बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, फेक को बनाने के लिए हम एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। और दो लाइनें हम लगाएंगे और दोनों लाइनों के बीच में जो फासला होगा वो होगा अढ़ाई कत। तो कत के मुताबिक आप लाइनें ड्रा कर लें। और अब हम फेक को बनाएंगे, और फेक को बनाने से पहले हम इसका जो फेक असर है उसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। फेक असर बनाने के लिए आपने ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर आपने कत को रखना है आधा ऊपर आधा नीचे। अब यहाँ से आपने हल्की सी गोलाई करते हुए आपने तकरीबन एक कत चौड़ा आपने एक नुक्ता बनाना है। और जब यहाँ से गोलाई आपने शुरू की है तो देखें कि कत की जो नीचे वाली नोक है वो लाइन के ऊपर आ गई है। यहाँ पे हमने इसको छोड़ा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से इस नोक को और इस नोक को हमने यहाँ से गोलाई देनी है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ से देखिएगा कि हमने थोड़ा सा कलम के कत को यूँ तिरछा कर लिया है और ऊपर से हमने गोलाई करनी है। और गोलाई को हम किस तरीके से लेके आएंगे ये देखिएगा, ऐसे आपने कलम के कत को यूँ तिरछा करते जाना है और इसकी गर्दन बनानी है जैसे हम दाल को बनाते हैं, ठीक है। हमने इसकी ये गर्दन बना ली, ठीक है। ये अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये देखें, ये जो गैप है इसको हमने कलम की नोक से इसको गोलाई दे देनी है और इसको हम बाद में फिल कर देंगे, ठीक है। तो कलम का जो कत है इसके मुताबिक हमने इसकी जो पैमाइश करनी है वो देखिएगा किस तरीके से होगी कि नीचे वाला जो इसकी जो चौड़ाई है फे के सर की या कॉफ के सर की, तो ये है एक कत, ठीक है। अब यहाँ से लेकर ऊपर तक जो इसकी पैमाइश है वो होगी तकरीबन ये 1.5 कत, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर यहाँ से हम लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से लेके ये जो गैप है ये होगा आधा कत का, आधे कत का ये गैप है। और अगर हम यहाँ से लेकर यानी कि जो इसकी जो चौड़ाई है कॉफ के सर की या फे के सर की वो होगी तकरीबन 1 कत, ठीक है। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब अगर हम पैमाइश करते हैं ये फे के सर की या कॉफ के सर की ऊपर से लेके तो इसकी गर्दन तक ये पैमाइश होगी तकरीबन ये 2 कत, ठीक है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, ये 2 कत की होगी। अब हमने आगे फे का जो दूसरा हिस्सा है उसको बनाना है और उसको बनाने के लिए हम कलम के कत को यूँ तिरछा रखेंगे जैसे हमने बे को लिखा था। ये देखिएगा, यहाँ से हमने शुरू करना है बे को और यहाँ से हमने ऊपर वाली नोक तक आप इसको कंप्लीट कर लें। अब अगर मोटी कलम के साथ लिख रहे हैं तो इसकी जो नोक पलक होती है वो आपने कलम की नोक का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर देना है। यहाँ से मैं इसको दोबारा से, अगर आप देखते हैं कि स्याही जो है ना ख़त्म हो गई है, तो फिर आपने दोबारा से इसके ऊपर काम कैसे करना है कि आपने ये नहीं करना कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, आपने पीछे से लेके आना है। इस तरीके से इसको आपने कंप्लीट करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद पैमाइशें देखते हैं कि फ़े का जो सर है और बे तक जो फासला है ये तकरीबन यहाँ से जो हम पैमाइश करेंगे ये तकरीबन होगा आधे कत का, ठीक है। ये आधे कद के करीब करीब जो है ना वो
जा रहे हैं। और इसकी जो पैमाइश है बे की, ये एक कत तो हमने अंदर से ले लिया और फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये तकरीबन 5 कत होगा। ठीक है। और यहाँ से पीछे से हमने उठा के रखना है बे को 1 कत। तो फे का नुक्ता हम बना देते हैं। फे का नुक्ता मैं ऊपर नहीं बनाता क्योंकि ये बहुत ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए जब आप अकेली फे बनाते हैं तो आप नुक्ता यहाँ पे बना सकते हैं। ये आप लाइन के ऊपर बना लें, लाइन से थोड़ा आप ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि आपने फे का जो सर है उसकी सीध में आपने बनाना है बैलेंस करके। अब यहाँ से हम थोड़ी सी इसको गोलाई दे देंगे खूबसूरती के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फे का सर जो है, जहाँ से आपने गर्दन और बे का स्टार्ट लिया है, यहाँ पे भी देखें ये नोक सी बन रही है। ठीक है। तो आपने कलम की नोक के साथ इसको राउंड कर देना है, यहाँ से गोलाई दे देनी है। ठीक है। और गर्दन को आपने थोड़ा सा मोटा कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।